देखिए बच्चों, तो जैसे एक्सरसाइज जो है अपनी 6.3 चल रही है, तो इसमें अपन देख रहे हैं कि क्वेश्चन जैसे हमने आपको जो है पहला बता दिया था, तीसरा हो गया था, इसके आगे के क्वेश्चन चौथा भी वैसे ही है, पाँचवा छठवां क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों में भी यही कंडीशन अपने पास दी गई है कि जैसे कोई दो रेखाएं दी गई, रेखा एम, इस पर एक तिर्यक रेखा खींची गई है, इसका नाम लिख दीजिए, लिखने में एम, और ये जो तिर्यक रेखा है वो दोनों जब रेखाओं को काटेगी तो ये कितने चार कोण यहाँ बन गए, कोण 1 2 3 4, यहाँ भी कोण 5 6 7 और 8। तो इनमें कोण 4 का मान 110 अंश दिया गया है, कोण 7 का मान 65 अंश दिया गया है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया अपन से कि बताइए कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं या नहीं है। तो हमने बताया था, सबको पता भी है समांतर रेखाओं के लिए शर्त कि अगर कोई भी दो रेखाएं हमें समांतर सिद्ध करनी है तो उनके अंतः कोणों का योग, मतलब कहीं भी जैसे कोई दो रेखाएं हैं और एक तिरछी रेखा काटती है तो इनके जो अंदर जो कोण बन रहे हैं दोनों अंतः कोण, इनका योग कितना आ जाना चाहिए 180। अगर अंतः कोणों का योग 180 अंश है तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो अब इसमें जैसे हम देख लें कोण 4 का मान दे रखा है उन्होंने, अगर हम दो एम और एन दो रेखाएं हैं तो उनके अंतः कोणों को देखें तो जैसे 4 और 5 है तो कोण 4 और 5 का योग यदि 180 अंश आता है तो अपन कह सकते हैं कि वो रेखाएं समांतर रेखा। 3 और 6 का योग 180 अंश आ जाए तब भी अपन बोल सकते हैं कि वो समांतर रेखाएं। तो 4 का मान तो पहले से दिया गया है। अब थोड़ी हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण की। कौन सी कोण की? शीर्षाभिमुख कोण से। तो हमें ये बताओ शीर्षाभिमुख कोण में शर्त क्या होती है कि कोई भी दो रेखाएं हों प्रतिच्छेदी तो उनके कटान बिंदुओं पर बने सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। अगर रेखा एन प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इनमें क्या होगा? कोण जो 7 का मान होगा वो कोण किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। तो 7 का मान 65 अंश दिया गया है, कोण 5, तो कोण 5 का मान अपना निकल के आ गया 65 अंश। अब यदि 5 का मान मिल गया कोण 5 का और 4 का अपने पास दिया गया है, अब अपन यहाँ चेक कर लेंगे कि कोण 5 और कोण 4 इन दोनों कोणों का योग यदि 180 अंश निकलता है तो अपन बोल सकते हैं कि वो रेखाएं समांतर हैं। तो कोण 5 प्लस कोण 4, 5 का मान 65 अंश, 4 का मान 110 अंश दिया गया है, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया? 175 अंश हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि जो कोण 5 और 4 का मान है, योग है, वो 180 अंश के बराबर नहीं है। अतः रेखा एल एम व एन समांतर रेखाएं नहीं हैं, समांतर रेखाएं नहीं हैं। तो ये चीज़ हो गई अपनी रेखा के समांतर होने के लिए पहचान करने की शर्त। आगे देखिए, तो जैसे क्वेश्चन ये अपना 10 है तो इसमें ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं दे रहे हैं, ए बी समांतर सी डी, ये दो रेखाएं दे रहे हैं और दोनों रेखाएं समांतर हैं। करना क्या है? हमें एक्स और वाई इन दोनों के मान हमें जो है ज्ञात करने हैं। तो इसमें एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि यहाँ दो कोण के मान दे रहे हैं, एक तो ए पी क्यू का मान, ए पी क्यू का मान कितना दिया गया है? 50 अंश। दूसरा एक कोण दिया गया है पी आर डी, और कितना है पी आर डी का मान? 127 अंश। और हमें हल करके क्या करना है? इन दोनों कोणों को ज्ञात करना है, मतलब कोण x और कोण y का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहली बात है ए बी अगर सी डी के समांतर है तो एकांतर कोण की परिभाषा सभी बच्चे जानते हैं। एकांतर कोण से क्या होती है सर? कि कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं और उन्होंने एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके कटान बिंदुओं पर, मतलब उनके जो कटान बिंदु होते हैं, जैसे ये दर्शा दें हम यहाँ पर आप लोगों को, ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कटान बिंदु जो बन रहे हैं इन पर बने कोण बराबर होते हैं और ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो कोण ए पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू आर के बराबर, पी क्यू आर की, और इसमें जेड की आकृति अपनी बनती है, ये सभी जानते हैं बच्चे।
तो यहाँ 50 अंश है, ये x है, तो x का मान अपने पास मिल गया। अब बात आती है बाई कोण और निकालना है अपन को, तो त्रिभुज PQR में, कौन से त्रिभुज में? PQR में। त्रिभुज की एक शर्त और होती है, बहिष कोण से। सभी बच्चे सुन ले थोड़ा, बहिष कोण क्या होता है ना जानते हो तो एक बार फिर से सुन लो कि कोई भी एक त्रिभुज है, उसकी एक शीर्ष से एक भुजा को आगे को अगर हम बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें, तो उस शीर्ष पर बाहर की ओर जो कोण बनता है उसे बहिष कोण कहा जाता है। और इसकी शर्त क्या होती है कि जो बहिष कोण होता है वो त्रिभुज के शेष दोनों शीर्षों पर बने अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे अगर R को हम देख रहे हैं तो R से ये बाहर मतलब PRD, ये अपना बहिष कोण है। तो बहिष कोण अगर बिंदु R पर बन रहा है तो शेष दो बिंदु अपने पास बचे, दो शीर्ष बचे हैं P और Q। इन दोनों कोणों के जो कोण अंतः कोण दिख रहे हैं त्रिभुज में, इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो PRD का मान 127 अंश दे रहे हैं, x का मान 50 है, y का मान ज्ञात करना है। तो 127 50 प्लस में है, पक्षांतर कर देंगे तो y का मान कितना निकल के आ गया अपना? 77 अंश। x का मान 50 अंश और y का मान 77 अंश।